ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, पिछले जन्म के संस्कार ही होते हैं जो मनुष्य में भक्ति की आस्था बरकरार होती है, लेकिन सही राह न मिलने के कारण व्यक्ति सच्ची भक्ति की खोज में दर दर भटकता है। इंदौर की रहने वाली ज्योति पटेल जी भी परमात्मा प्राप्ति की खोज में कई धर्म गुरुओं के पास गईं, लेकिन उनके ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिली। फिर समय बीता और इनका अध्यात्म में रुझान कम हो गया। इनको बीमारियों ने घेर लिया। भूत प्रेत बाधा के कारण रात को नींद आना बंद हो गई। ऐसी स्थिति में एक दिन इनको मिली अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। वो पुस्तक इनके लिए चमत्कारी सिद्ध हुई, क्योंकि पुस्तक के 7 पन्ने पढ़ने मात्र से इन्हें काफी समय बाद अच्छी नींद आई। फिर ज्योति जी ने संत जी के सत्संग से प्रेरित होकर उनसे नाम उपदेश ले लिया। उसके उपरांत तो मानो ज्योति जी के जीवन की दिशा ही पलट गई। नाम उपदेश लेने मात्र से दुख तकलीफ से निजात मिलना शुरू हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि इन्होंने भूलवश जहर का इंजेक्शन ले लिया था, यानी आत्महत्या करने की कोशिश करी। हॉस्पिटल जाने पर पता चला इसका कोई एंटीडोट नहीं बना है। डॉक्टर्स ने ज्योति जी के पति को कह दिया था कि आपकी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ज्योति पटेल जी की जान बच गई। आखिर कैसे एक संत की शक्ति से अनहोनी होनी में बदल गई? सुनिए पूरी कहानी ज्योति जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं इसके पहले शादी से पहले ही मैं सभी गुरुओं के सत्संगों में जाया करती थी। वैसे पूजा पर तो मुझे विश्वास नहीं था जो कंकु चावल से करते हैं। मुझे ये पता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदिया मिलाए। तो कृष्ण जी मेरे इष्ट थे, तो इस कारण से वो गोविंद मेरे दिमाग में रहते थे। इस कारण से मैं गुरु की तलाश में रहती थी। और हमारे घर के पीछे सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ धन निराकारिका जी का सत्संग होता था, बाबा हरदेव सिंह जी का, तो मैं उसमें भी जाती थी। राधा स्वामी के सत्संगों में भी जाती थी, ब्रह्म कुमारी के सत्संगों में भी जाती थी और आर्य समाजियों के सत्संग में भी जाती थी। और हमारे घर के साइड में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ एक परिवार था, तो 5 साल में उनके साथ दीप यज्ञ हवन जहाँ जो भी होता था उसमें मैं जाती थी। आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप सत्संग में जाते थे, तो क्या वहाँ आपने किसी से नाम उपदेश भी लिया था? नहीं, मैंने किसी से नाम उपदेश नहीं लिया। और नाम उपदेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सबके पास है पर पूरा एक के पास नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप निरंकारी मिशन के सत्संग भी सुनती थी, राधा स्वामी व्यास के सत्संग भी आपने सुने तथा अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ संपूर्ण है, इसलिए आपने वहाँ से नाम दीक्षा नहीं ली। फिर संत रामपाल जी के पास आपको ऐसा क्या मिला, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने संपूर्ण आपके लिए बना दिया और आपने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली? ये सब गुरुओं के पास तो मैं शादी से पहले गई थी, पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं अध्यात्म से दूर हो गई। घर परिवार में मैं बीमार रहने लगी और बीमारियों के चलते आर्थिक कंडीशन भी हमारी ख़राब हो गई थी। और इस कारण से पंडितों के पास भी फिर परिवार वाले ले जाने लगे। जैसे मेरे पति न चाहते हुए भी सोचा कि शायद यहाँ जाए तो कुछ लाभ हो जाए, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, पर वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही मुझे पीलिया हो गया था और पीलिया इतना ज़्यादा हो गया था, वो लीवर पे आ गया था। मेरा लीवर इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थे उनका अगर मैं पानी पी लेती थी 2 दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, इसलिए घर में आरओ भी लगाना पड़ा था। और डकार इतनी ज़्यादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के बीच में बैठ नहीं पाती थी, जैसे कोई भूत लगा हो और
बोल रहा हो, इस तरीके से डकारे आती थी। उसके बाद मेरी बिटिया 2 महीने की थी और तब से मुझे कमर दर्द हुआ था, वो इतना ज़्यादा था कि मैं 5-6 किलो भी वज़न नहीं उठा सकती थी। अपनी बेटी को जब मुझे दूध पिलाना रहता था तो एक तकिया पैरों के नीचे, एक पैरों के ऊपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था। और जब मैं उसको दूध पिला पाती थी, वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोदी में लेने के लिए तरसती थी। तो मैं 5-6 किलो वज़न भी नहीं उठा पाती थी। और मैं जो मेरे घर में नल का पानी आता था बोरिंग का, मैं वो नहीं पी पाती थी। रात को 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी, सिर्फ 2 रोटी ही खाती थी। अगर वो 2 रोटी खाने में मुझे 8 के पहले नहीं खाई, 8 के बाद हो गए 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ऊपर हो गया तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी झुकने में भी प्रॉब्लम होती थी, कोई वज़न नहीं उठा पाती थी। और एज भी मेरी सिर्फ 25 ईयर ही थी। पूरा जीवन था, जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है। फिर इस पास में साईं मंदिर था तो टहलने के हिसाब से मैं वहाँ जाती थी। तो वहाँ जब मैं जाती थी तो वो साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो ऊपर उंगली बताते थे कि सबका मालिक एक। जब मैं उस मंदिर का चक्कर लगाती थी तो वहाँ पीछे ओम बना हुआ था, तो उस ओम से मैं अट्रैक्ट होती थी। मैं उस ओम के ऊपर में सिर रखकर मैं साईं बाबा से ये कहती थी कि आप बोलते हो कि सबका मालिक एक और ऊपर उंगली बताते हो, तो वो ऊपर जो मालिक है वो कौन है, मुझे ये जानना है। और इस ओम का क्या राज है, इस ब्रह्मांड का क्या राज है, मुझे ये जानना है। बस मैं इतनी प्रेयर करके घर वापस आ जाती थी। फिर भी ज्योतिषियों के पास जाती थी, कोई कहीं से लाभ नहीं होता था। सभी डॉक्टरों को बताते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, मांगीलाल जी चौहान और उनकी वाइफ लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक बुक दी, ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा बुक के मैंने 7 पेज ही पढ़े थे। इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधाएं भी थी। जब रात को मैं सोती थी तो 5-6 जन, मुझे ऐसा लगता था मेरे पलंग के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, पर मुझे महसूस होता था। और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ, दिन में काम करो रात में जागो, तो ऐसे में तो सही में मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पर जब वो ज्ञान गंगा बुक मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ 7 पेज ही पढ़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है बेफिक्र होके। तो मैंने सोचा कि जब इस बुक में इतना पावर है तो जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा उनमें कितना पावर होगा। ये सोच करके फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कोई एक कैसेट ला के देना, क्योंकि मैं बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है घर का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली कैसेट ला के दी, राधा स्वामी से जो ज्ञान चर्चा हो रही थी वो वाली। क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये कैसेट ला के दी थी फर्स्ट वीक में, और मैं जनवरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहाँ सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि गुरुओं की तलाश में मैं थक गई थी। पर मैंने सोचा था कि अब क्यों ना अब पस्त हो गई हूँ, तो अब मैं लास्ट में परिवार के सभी 200 सदस्य राधा स्वामी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूँगी। तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई मेरे ऊपर और मुझे वो कैसेट मिल गई। मैंने वो कैसेट में 2.5 घंटे का सत्संग था, मैंने लगातार सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज राधा स्वामी की ही बुकों में से खोल खोल कर बता रहे थे, पढ़ कर बता रहे थे, बिल्कुल उंगली रख कर यूँ बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं, और जो काल की भक्ति करते हैं वो काल के मुँह में ही जाएंगे, उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये जब मैंने देखा, उसी दिन मैंने अंतर मन से प्रार्थना कर ली कि बस यही मेरे गुरु हैं और भविष्य में जब भी मैं नाम लूँगी मैं इन्हीं से लूँगी। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से कोई भेजेगा अजनबियों के साथ, घर की बहू और अकेले मुझे कैसे भेजते। पर परमात्मा जी की दया से मेरी कुछ सहेलियां तैयार हुई, उसमें से एक मेरी रिश्ते में ननंद भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी, तो उनके ऊपर भी दया हुई। फिर ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आश्रम भेज दिया, सतलोक आश्रम बरवाला। पर जब मैं गई तो मैंने सोचा एक बार मैं घूम कर आऊँगी, फिर उसके बाद दोबारा जाऊँगी तब नाम लूँगी। पर जब मैं आश्रम में मैंने एंट्री ली तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को ये मेरी श्वासें ही नहीं रही तो मैं दोबारा कैसे आऊँगी, क्यों ना आई हूँ तो मैं अभी नाम ले लूँ। तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। बहन जी, आपने बताया कि आपका जीवन नर्क जैसा हो गया था। उसके बाद आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आए? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया और जब मैं आश्रम से वापस रिटर्न घर आई तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया, बैग अपना उठाया और मैं उसको ट्रेन में चढ़ी उतरी, मैं स्टेशन पे उसको लेके घूमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो जो हौदी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो मैं नहीं भर पाती थी, पर उस दिन मैंने वो 15 लीटर की कैन अपने हाथों से उठाई, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन। और फिर मैं कपड़े धोए थे तो वो लेकर मैं छत पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं 15 दिन तक छत पर नहीं जाती थी। मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसलिए धोती थी कि एक ही दिन मुझे दर्द सहन करना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब मैं वो कपड़े में ऊपर लेके गई मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो आरो का पानी भी नहीं पीना पड़ा। अपने घर में जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं वापस आई तो मेरा थोड़ा विरोध भी हुआ घर में कि अकेले नहीं जाना है, तो परिवार वालों ने साम दाम दंड भेद ऐसे हर तरह उन्होंने कोशिश करी मुझे ये भक्ति छुड़वाने की। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप कहते थे कि तुम्हारे दिमाग का वहम है, पर अब ये प्रॉब्लम का सॉल्व जब मैंने खुद ने खोज लिया है तो आप मेरा विरोध क्यों करते हो? मुझे जाने दिया करो। पहले भी तो आप डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वहाँ भी खर्चा लगता था। तो मैं मेरे पति से कहती थी कि आप खुद चलिए मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, आप देखिए, पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया नहीं जाना है। तो उन्होंने एक ऑप्शन मेरे सामने रखा, मेरे पति ने ऑप्शन रखा कि या तो गुरुजी को छोड़ दो तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज को, या हमें छोड़ दो। तो हमने कहा वैसे भी मेरा जीवन तो नर्क ही था, यहाँ तो रहना था तो समय के पहले ही मैंने मर जाना था, पर मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं परिवार छोड़ दूंगी, मैंने ये कह दिया। तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेगी, तो उन्होंने और दूसरे तरीके अपनाए जिससे मैं भक्ति छोड़ दूं। तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि आप ट्रेन में जाती हो तो और जेंट्स भी जाते हैं पूरी ट्रेन में, कोई ऐसा साधन हो जिसमें सिर्फ लेडीज़ें ही जाएं। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे ऐसा अभी तक कोई साधन नहीं बना है जिसमें सिर्फ लेडीज़ें ही जाए। ट्रेन में तो सभी जाते हैं, उनको हम किसी को मना नहीं कर सकते, बस में भी सभी जाते हैं जेंट्स लेडीज़, अब मैं क्या करूं, ये मेरी भक्ति छुड़वा के ही रहेंगे। तो मैंने, और उससे पहले मेरा नाम भी खंड हो गया था, काल भगवान का अटैक उस टाइम पर मेरे ऊपर हुआ और गेहूं में कीड़े हो गए थे। तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे 4। जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से, पर मेरा नाम खंड होने की वजह से ये हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं, और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद, तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो यूनिक हॉस्पिटल में, वो इंदौर में ही है, दशहरा मैदान के सामने, तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौथराम रेफ़र कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसे चौथराम हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब मुझे चौथराम हॉस्पिटल लेकर गए, उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी। मैं सबको सुन रही थी, वो क्या बातें कर रहे हैं क्या। जब मुझे चौथराम हॉस्पिटल के ICU बेड पर ले गए, तब मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइज़न है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइज़न लिया है इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे वहाँ भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। तो मेरे पति ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा। तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया।
इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइजन ले लिया है। तो तब कबीर साहब का, परमात्मा जी का प्रकट दिवस था। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा, पर जो सतनामी है वो उसके पास रहें, जिनको सतनाम मिला हुआ है। तो सतनाम में इतना पावर है कि काल उसके पास नहीं जाएगा। तो जो भगत थे वो बारी बारी से चौथराम हॉस्पिटल में आते थे, वो बैठकर सुमरन करते थे। तब फिर वापस गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई कि आईसीयू में हमें नहीं जाने देते। तो संत रामपाल जी महाराज का जवाब आया कि आप हॉस्पिटल के गेट पर बैठकर कर लो। तो जब कोई सतनामी वान नहीं रहता था तो मुझे आईसीयू में अंदर पता चल जाता था, क्योंकि अगर सब बिजी हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, बारी बारी से रहते थे, किसी को अचानक काम आ जाए वो चले जाते थे। तो अंदर क्या होता था मेरे साथ कि मेरी छाती के ऊपर कोई आकर बैठ जाता था, तो मेरी घबरा कर नींद खुलती थी। फिर वहाँ जो गार्ड होता था मैं उसको बोलती थी कि 16 नंबर से किसी को बुला दो। तो मेरे पति अंदर आते थे, फिर मैं उनसे कहती थी कि मुझे लगता है बाहर कोई भी भगत नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। तो वो बोलते थे हाँ वो थोड़े काम से बाहर गए हैं। तो फिर वो तुरंत फ़ोन करके उनको बुलाते थे। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहाँ पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो, पर बाहर पता मत होने देना। वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो, जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद में मुझे लग जाती थी तो मेरी पाँव पकड़कर यूँ हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता। वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूँगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हार्ट पूरा ख़राब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी ख़त्म हो गए हैं और इसका लीवर है, अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा। अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फ़ोन गया, उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ये मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फ़ोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ, उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइज़न वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहाँ से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं, वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइज़न बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है। और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा।
तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे। मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए, तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और कि ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फ़र्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था। 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन, अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, उन तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब वो क्या चलते चलते वापस आ रहे थे, परमात्मा को, कबीर जी को राजा ने अपने हाथी वाली अंबारी में बैठाया, अपने निजी कक्ष में। इससे और ज्यादा चढ़ गया वो शेख तकी कि मेरी तो वैल्यू खत्म होगी राजा की नजरों में। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का असरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में प्रणाम सलाम वालेकुम करने गया, उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, क्या बात होगी शेख जी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या है, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना दिया। अब उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, जो बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने, सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। उसने कहा कि तू कहता नहीं मुर्दे जिंदे कर देता है, मेरे सामने मुर्दे जिंदे करा जब जानूंगा इसको। सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका कर बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए, कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान है अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिरदर्द है। अब यूं नाराज हो गया, न्यू कह है कि मुझे अब मेरे सामने मुर्दा करके दिखा, जब मैं मानू इसमें कोई शक्ति है। तो इसको भगवान समझ रहा है, हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे अल्लाह के रसूल ने, नबी मोहम्मद ने गाय मार के जीवित की थी वचन से, और यूं मेरे सामने जीवित करके दिखा दो, अगर ये पैगंबर भी है तो। तब परमात्मा ने कहा कि जाकर उसको कह दो राजन कि कोई मुर्दा ले आवे, कोशिश कर लेता हूं। अब राजा को तो पता था मेरी आंखें आगे कर रखे, इस आंखों के सामने क्या नहीं कर देंगे। तो कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। कबीर परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि ला कर देता हूं उसको जिंदा, फिर तो मान लेना। परमात्मा ने ये सोचा था कि अगर ये मान गया, शेख तकी मान ले मेरी बात को, तो सारे मुसलमानों ने कह देगा भाई भगवान आ रहे हैं, आ जाओ कल्याण करवा ले, उनका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा के बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ये जो भी हमारे धर्म गुरु रहे हैं सदा से ही, सभी तो नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो तो हमेशा परमार्थ ही सोचा करते हैं।
अधिकतर इनकी वैरायटी सी रही है, ये मानने को ना चाहिए, खुदा आ जाए इनके सामने उससे भी विवाद करेंगे। आप नहीं मानेंगे, जनता बेसिक मान जाओ। इतनी कर्महीनता आ जाती है इनके अंदर। तो उसने कहा कि मैं शेख तकी कहने लगा कहाँ से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए जिंदा हो जाए तो मेरी राज बचेगा, ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा। सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने कहते हैं अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने का कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते और नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं जल प्रवाह कर देते हैं उसको, वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी के जान में जान आई, को हो आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आ गए, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूँ। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उतारिया, इतने काफी जो डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चाव था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जीते होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तो सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी। नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं। तब परमेश्वर ने कहा था जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडोत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं उस शेख तक की तमान्या नहीं, उसके जब कर्म गणे फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया, हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवास शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया, और भाई लोगों देखो हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह का रसूल है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे, कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पढ़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा पीछा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हाउल्ला कर दिया। राजा का इतना भी तो है, जनता देखे बात उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी, पता चलने पर ऐसी कहानी है ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में,
तो सबने वहीं आकर हौला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे इन नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे, राजा से पूछा। राजा ने दुखी हृदय से बता दिया, भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबाल दे तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाई सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की। हजारों लोग इकट्ठे हो गए जो दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा, आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रहे चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा, इसमें तो भाई तो चढ़ सड़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रह गए कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है, इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी, राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची, सिकंदर लो जिन्हें उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा, इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका नो बड़ा है तेल। राजा ने सोची, जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना, उतनी कट के दूर होगी। इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल बाल गए, राजा बेहोश हो गए, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन उंगली पकड़ के खींच दी, पूरी होगी। जब वो होश में आया, जब वो उसकी पीड़ा खत्म हुई, और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। राजा ने फिर, परमात्मा ने कहा, कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा, भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर तक कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा, जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोदी कहता है, किस की बातें कर रहे हो शेख जी, किस के विषय में बात कर रहे हो, अब किसको क्या कर दिया? कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा, तो देख मेरे कमरे में बैठे हो। बैठे शेख तकी जाकर देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोदी के कक्ष के अंदर, राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। तो परमात्मा कबीर साहब ने कहा, भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे, आज से तीसरे दिन इसकी लड़की जिंदा कर दूंगी। इतना मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आकर। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं, जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई लाखों की संख्या में। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोदी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा, शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कहीं फिर नो का मैं भी कर लूँ।
तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे, जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाले, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था जब कढ़ाई में नहीं, उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर से टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिया, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी और वो न्यू सोचते थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो और पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ भी थी। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला। और मैं मेरी ऐसी भी महिमा हो गई थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जूनी में जाने की तैयारी थी। लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रहा किया कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश पे, सारे कुछ करके दिखा दिया फिर भी न गए, अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है। वो कबीर साहब उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको अब बिचली पीढ़ी इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुनकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हैं, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हैं। टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे,
लख बरियती जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तंबाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, तो इस तरह के जो कहीं कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे कंबल बांट दिए या कोई अन्य सुविधा दे दी, भंडारे कर दिए, ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, आपको परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। किसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है। वो एक ग्लूकोज है
ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज से स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है, और सारनाम और सतनाम जो है ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले और गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्मा वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था, तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के। अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास अपना बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते। और सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलता है वो परमात्मा का कृपा, या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है, और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। तो जब तक परम संत से सत मंत्र ना लेकर के गुरु बना करके भक्ति करते हैं, आपको वो भी मिलता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहां दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज्यादा होगी है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं, और उस कुत्ते की कितनी
केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है। उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है। और दिन में 2-3 बार नहलाया जाता है, उसकी खूब देखभाल की जाती है। मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, मनुष्य तो उसका ड्राइवर है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, मौजूदा समय में भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म के धर्मी लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी अपनी परंपरागत साधनाओं में लिप्त हैं। उन्हीं में से एक थे मध्य प्रदेश के रहने वाले सूरज चौहान जी। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते थे। इन पूजाओं को करते करते सूरज जी दुख की घड़ी का सामना कर रहे थे। सूरज जी को भयंकर शारीरिक रोग था और मां भूत प्रेतों के प्रकोप से पीड़ित थी। सूरज जी के जीवन में दुख तो थे, लेकिन दुखों से लड़ने का मंत्र नहीं था। वो सच्चा गुरु नहीं था जो इन्हें दुखों के कहर से बचाकर एक अच्छा और सुखमय जीवन प्रदान कर सके। सूरज जी के जीवन में सुख के दिन तब आए जब इन्हें मिला सत्य आध्यात्मिक ज्ञान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से इन्हें पता चला कि वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनका जलन का रोग ठीक हुआ, मां को भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिला। सुनिए सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद सूरज जी की खुशियों से भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी, पोस्ट तलकपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा, और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था, उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे, और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बनाया है जहाँ पे दीपक लगाते हैं, और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो, और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नाम उपदेश लेने के 4 महीने बाद मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि गुरु जी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत खराब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही हॉस्पिटल से ही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास।
तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से मतलब छुट्टी हो गई और हम बरवाला आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे बरवाला आश्रम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा मतलब दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी। और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी, और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं वक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं। तो हमने भी मतलब परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से, कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले, और फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए। पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में मतलब एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा कि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है, और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर, इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है। और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम, की अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले, सर आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे। पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मस्तिष्क से और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है नशा करने से। और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें